पेड़ के पोखरण से, जहां शिकारियों ने हिरण का शिकार किया है और सूचना मिलने पर वन्य जीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया मौके पर पहुंचे। वन्य जीव प्रेमियों के आने की सूचना से आज शिकारी मौके से फरार हो गए और मौके पर मृत हिरण के अवशेष मिले हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने घटना को लेकर रोष जताया है और 1 दर्जन से ज्यादा शिकारियों ने मिलकर के शिकार किया। लोहार की और छायन गांव के बीच की ये घटना बताई जा रही है। तो ये फिलहाल वन्यजीव प्रेमी धर्मेंद्र पूनिया मौके पर पहुंचे और शिकारियों ने दरअसल हिरण का शिकार किया। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है? जब मौके पर वन्यजीव प्रेमी पहुंचे तो उसके बाद वहां पर जो शिकारी थे फरार हो गए। देखिए, जैसलमेर का जो पोखरण इलाका है वहाँ लोहार की और छायन गांव के बीच शिकारियों ने हिरण का शिकार किया और इसकी सूचना जब वन्यजीव प्रेमियों को मिली तो धर्मेंद्र पूनिया और उनकी जो टीम है वन्यजीव प्रेमियों की वो मौके पर पहुंची। तभी शिकारी तो फरार हो गए, लेकिन मौके पर मृत हिरण के अवशेष मिलने की जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं घटना को लेकर काफी ज्यादा रोष है। अब इस मामले को लेकर वन विभाग को जानकारी दी गई है। शिकारियों की लगातार जो है वो घटना सामने आ रही थी कि कई शिकारी आ रहे। जब इस सूचना पर ये पहुंचे तो वन्यजीव प्रेमी जो है करीब 1 दर्जन से अधिक शिकारियों ने मिलकर हिरण का शिकार किया है, ये उन्हें सूचना मिली थी। हालांकि कोई शिकारी वहां नजर नहीं आया, वो वन्यजीवों के पहुंचने तक फरार हो चुका था, लेकिन हिरण के कुछ अवशेष मिले और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच चल रही है। जल्द ही हो सकता है कि इस मामले में पूरी जानकारी सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं शिकार की बढ़ती घटनाएं सवाल खड़े करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं राजस्थान में हाल ही में हुए बस हादसों को देखते हुए प्रदेश के परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार अवैध रूप से चल रही बसों को जब्त करने का अभियान चला रहे हैं। अब इसको लेकर परिवहन सचिव सुची त्यागी ने निर्देश पर 1 नवंबर से सुरक्षित सफर अभियान शुरू हो रहा है और इस अभियान के तहत शहर की सभी स्लीपर बसों की सख्त जांच की जाएगी। अब हर स्लीपर बस में मानक के अनुसार एग्जिट गेट, हर सीट पर हैमर और फायर जो है उपकरण वहां पर होना जरूरी होगा और बस संचालकों को पहले ही 15 दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन 1 नवंबर के बाद अगर सुरक्षा मानक पूरे नहीं मिले तो 1 लाख रुपए का जुर्माना यहां पर लगा जाएगा। बस को मौके पर ही सीज कर दिया जाएगा। सर, क्या रहा गेट खोलने की आपने भी कोशिश की? हमने सबसे पहले तो पैसेंजर से खुलवाने का प्रयास किया, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी में सबसे पहले रीच पैसेंजर की रहेगी और पैसेंजर उसको खोलने में असमर्थ रहे। मैंने भी प्रयास किया लेकिन नहीं खुल रहा है, वो ब्लॉक है पूरा का पूरा गेट। तो ऐसे गेट का कोई यूज नहीं है। किसी भी इमरजेंसी के अंदर अगर हम गेट ही नहीं खुलेगा तो उसका होना ना होना कोई मतलब नहीं है। इमरजेंसी गेट तो पूरी तरीके से बंद है सर? हाँ, इमरजेंसी गेट तो पूरा बंद है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। जो स्लीपर बस होती है उसके अंदर अमूमन देखा जाता है कि स्लीपर के अंदर सवारियों को रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप देखिए, एक नहीं कई स्लीपरों के अंदर इसी तरीके से जो है यहाँ पर लगेज है वो रखा जा रहा है। आरटीओ की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और इसके साथ ही यहाँ पे जो सवारी है इनको दूसरी गाड़ी के अंदर। मैम, आप कहाँ जाएंगी? मैं लखनऊ जाएंगे। लखनऊ जाएंगे? जी सर। आपको पता है कि आपकी सेफ्टी काफी महत्वपूर्ण होती है और फिर भी उनको दरकिनार कर दिया जाता है इन बस संचालकों के द्वारा। सर, मेरा तो फर्स्ट बार ये है। अच्छा। फर्स्ट बार जा रही हूँ मैं बस से। अच्छा, तो सेफ्टी के बारे में कुछ बताया बस संचालक ने कि भैया अगर इस तरीके की सिचुएशन हो तो आप कुछ कीजिए? अभी उन्हें हस्बैंड इन लोग को बताया होगा तो पता नहीं सर। आपको नहीं बताया कुछ भी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे और भी पैसेंजर है, उनसे भी मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए, ये पूरी स्लीपर बस है और ये पूरी पैक बताई जा रही है। इसके अंदर जो है सामान है वो रखा हुआ है। यहाँ पे और भी सवारी। क्या नाम है भैया? साबुद्दीन। कहाँ से कहाँ जाएंगे अभी? जगदीशपुर। अच्छा, तो अभी जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर जाएंगे, तो अभी आपको बताया बस में बैठने से पहले कि भैया इसके अंदर जैसे सामान है वो डिग्गी में रखना है, लेकिन यहाँ पे तो सवारियों की जगह आप तो सीट पे बैठे हैं, स्लीपर पे सामान है। सामान तो लगे में रखे हैं। अच्छा, और बैग है यहाँ पे। आपका एक ही बैग है, लेकिन उन्होंने तो आपको बिठाने की बजाय वहाँ पे सामान रख रखा है पैसेंजर सीट पे ही। वहाँ नहीं बता सकते, हमारे पास तो एक बैग है।
सर, जिस तरीके से देखा गया है कि राजस्थान के अंदर लगातार बस हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर अब आप लोगों की टीम है वो सड़कों पे उतरेगी। देखिए, परिवहन विभाग का उद्देश्य है कि लोगों का जो सफ़र है उसको सुरक्षित किया जाए, और सुरक्षित सफ़र के लिए ज़रूरी है कि जो बस में वो ट्रेवल कर रहे हैं उस बस के जो AIS मापदंड है, अर्थात बस में जैसे 2 इमरजेंसी गेट होने चाहिए, बस में हर सीट के पास हैमर होना चाहिए, बस में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, जो इमरजेंसी गेट है वो किसी सीट या उससे स्लीपर से कवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से लगेज कैरिज जो ऊपर वो लगा के लेके जाते हैं, एक प्रकार से गुड्स व्हीकल के रूप में काम में लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे मोटे मोटे मापदंड है। बाकी जैसे मान लीजिए इसका गैंगवे है, उसकी साइज कम नहीं होनी चाहिए, जो निर्धारित साइज़ है वही होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मापदंड हैं। दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि सिर्फ अपने लालच के चक्कर में बस संचालक, सारे बस संचालक तो नहीं हैं, लेकिन कुछ बस संचालकों द्वारा इनमें मापदंडों के विपरीत जाकर जो ये मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे क्या है कि ये चलते फिरते हादसों को जन्म देने वाले घटक बन जाते हैं। ऐसी बसों की वजह से बहुत जगह हादसे हुए भी हैं, हम देख भी रहे हैं, बहुत तेरी जगह हादसे होते भी हैं। एक इमरजेंसी गेट की जैसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, एक बस जो स्लीपर बस है उसके 4 इमरजेंसी गेट होते हैं, 2 उसकी जो रूफटॉप होती है उस पे माने जाते हैं, 2 उस बस में होते हैं, जो अमूमन कोई स्लीपर बस में किसी में पीछे होते हैं, एक साइड में होता है, और कुछ वोल्वो बसों में उनकी शेप साइज अलग होती है। तो जैसे इमरजेंसी गेट हो गए वो होनी चाहिए। होता क्या है कि इमरजेंसी गेट है, बस में आग लग गई लेकिन शीशा खोलने का उपाय नहीं है, तो हर सीट पे हैमर होना चाहिए, हथौड़े से शीशा तोड़ के निकाला जाए, वो सब में कर दी। आग लगी है तो अग्निशामक यंत्र होने ही होने चाहिए, तो वो हमने इनको कह दिया। संख्या है सर? नहीं, इनकी सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से हैं। हम कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक बस में कम से कम 2 अग्निशामक यंत्र तो हो।